हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी की। कई चैप्टर हो चुके हैं, एनालॉजी की चल रही थी, अल्फाबेटिकल एनालॉजी हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी में। तो हमारा क्या चल रहा है? अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहा है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको मेरी टाइमिंग तो मालूम ही है कि 4 PM पर होती है। चलिए देखते हैं, आज की क्लास का आगाज करता हूं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2। मैंने आपको लेटर याद ही करा दिए थे, कोडिंग वो जो है लेटर आपको याद ही करा दिए थे एबीसीडी में। हमने हमेशा कहां से एबीसीडी पढ़ी है? लेफ्ट साइड से पढ़ी है, राइट से कभी नहीं पढ़ी। बट हमें क्या होता है जो है अल्फाबेटिकल सीरीज में पता नहीं, कभी लेफ्ट से पढ़ना पड़ती है तो कभी राइट से पढ़ना पड़ती है, तो कभी बीच से, कभी विपरीत क्रम में, इसका तो कोई पता ही नहीं। मैं हर एक अलग अलग आपको इसकी बात बताऊंगा बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन टाइप 2। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत ही प्यारा। और आप लोग पोज करके क्वेश्चन लगाया करें। क्या करा करें? पोज करके लगाया करें क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये क्या लिख रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निर्देश, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब ये बात कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का। क्या हुआ? जैसे ये कह रहा है कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, जो ये क्वेश्चन में बहुत कम देता है। ये चीज, ये जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये जो है बहुत कम देता है। आपको क्या करना पड़ता है? एग्जामिनर खाली इतनी बात देता है कि दाएं से 24वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर कौन सा होगा, और ये निर्देश लिख के दे देगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ये बात लिखेगा, विकल्प देगा और ये देगा। ये हमने आप लोगों को याद करने के लिए लिखवा दिया, क्योंकि आप लोगों को पता लग जाए कि विपरीत क्रम में कैसे होगा। अब हमने ये जो है उल्टी एबीसीडी लिख दी, बट हमने हमेशा कहां से पढ़ी है? ए से पढ़ी है। हम आपको आज पढ़ाएंगे जेड से, कोई बात नहीं। अब इसका नंबर देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी क्या हो गया? मिस्टेक। 8 के बाद आता है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हमारे लेटर कितने हैं? विपरीत क्रम में लिखे हैं लेटर मेरे भाई, कितने हैं? 26 लेटर हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन पे। दाएं से, किधर से? दाएं से 24वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर कौन सा होगा? अब ये तो बात हो गई। अब हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी क्या होता है, जैसे अब ये 24वां पूछ रहा है, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर। हमने क्या कहा था? एक बार बताया था कि जब लेफ्ट लेफ्ट होता है तो क्या करते हैं मेरे भाई? माइनस करते हैं। जब राइट राइट होता है, दिशाएं हमारी क्या होती हैं? राइट राइट होती हैं, तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब हमारी दिशाएं लेफ्ट राइट होती हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और जब राइट लेफ्ट होती हैं तो क्या करते हैं मेरे भाई? प्लस करते हैं। इतनी बात तो आपने याद ही कर ली होगी, समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, यहां देखो दाएं लिखा है, यहां भी दाएं लिखा है। बात कर रहा है दाएं से 24वें अक्षर के दाएं, मतलब राइट से 24, राइट साइड से इसने क्या करा? 24, और राइट साइड से ही नवे अक्षर की बात कर रहा है। राइट साइड से कितने कर रहा है? नवे अक्षर की बात कर रहा है। जब राइट साइड से नवे अक्षर की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? दिशाएं हमारी क्या हैं? सेम दिशाएं हैं। जब हमारी सेम दिशाएं होंगी तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब 24 में से 9 माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब बात आई 15 बचा, और 15 नंबर पर जो है क्या दिख रहा है मुझको? इधर से हम गिनती मारेंगे। अब राइट से ये पूछ रहा है, ये किससे पूछ रहा है? राइट से। तो हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15। ठीक है। अब ये ओ आ रहा है तो हमको ऑप्शन में भी मिल गया। इस द राइट आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। क्या हो गया? ओ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बट
हमने यहां से अपोजिट इसकी एबीसीडी लिख के गिनती लगाई। अब हमको मालूम है कि जब दिशा हमारी सेम है, राइट राइट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और हमको मालूम है कि हमारे लेटर कितने होते हैं मेरे भाई, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। फुल लेंथ कितनी होती है, फुल लेंथ जब होती है, जब 1 प्लस करते हैं तो कितनी होती है, फुल लेंथ 27 होती है। जब ये दाएं से पूछ रहा है, जब ये दाएं से पर बात कर रहा है, तो फुल लेंथ में से हम क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे। जब 15 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब फुल लेंथ में से 15 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, बोलो तो कितना बचेगा, 12। और हमको मालूम है 12 नंबर पर जो है लेफ्ट साइड से आता है हमारा एल। 12 नंबर पर लेफ्ट साइड से हमारा क्या आता है, एल आता है। बट हमने इसकी दिशा को क्या करा, विपरीत किया है, और हमको एल मिल गया। तो हम एल एक ये भी लॉजिक लगा लेंगे, जब ये सीधा क्रम 22 से हमको मिल गया, और हमको मालूम है एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। एल का अपोजिट मेरे भाई क्या होता है, तो हमको 12 नंबर पर विपरीत एबीसीडी लिखने में क्या मिल रहा है, 12 नंबर पर ओ मिल रहा है। चाहे एल का अपोजिट कर लो, वो बताया था एलओ, लब करते हैं अपनी मम्मा से, और मन की बात कहेंगे एमएन हो जाएगा। तो इधर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, किसको नहीं समझ में आया बताओ कमेंट में मुझे। गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ पोज करके लगाओ आप आराम से, बताओ क्या आ गया आंसर। चलिए देखते हैं। विच लेटर इज 9 टू द लेफ्ट ऑफ 24 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ये क्या कर रहा है, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। अब इसने ये बात की है यहां पर, अभी जो मैंने बैक में आपको दिखाया था मेरे भाई, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। हमने क्या करा, यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला को कई क्वेश्चनों में लिखवा दिया, क्योंकि ताकि आप लोगों को आराम हो जाए, टेंशन ना हो। तो कई सब में क्या हुआ, विपरीत लिखा है। अब ये जो क्वेश्चन लगा है सेम अगला क्वेश्चन इसी पे बात करेगा। अब बात करते हैं इस पे। अब बात भैया इसमें 24 और 9 का पूछा है, पीछे क्या होता है, इसमें क्या करा है इसने मेरे भाई, खाली दिशा चेंज कर दी। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया तो उसमें दाएं की बात कर रहा था, अब सेकंड जब हमने क्वेश्चन लगाया तो बाएं की बात कर रहा है। खाली इसमें क्या है कि जो है दिशा चेंज है। तो ये क्या कर रहा है, विच लेटर इज 9 टू द लेफ्ट ऑफ 24 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। बाएं से 24वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। एबीसीडी हमने क्या करी है, विपरीत की है। इसमें ये जो है एक पर 5-5 क्वेश्चन होते हैं, एक चैप्टर बना देते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, पूरा उसकी लिख देते हैं और गद्यांश के टाइम में, और उस पर बना देते हैं। तो इसने ये कर दिया है, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। हमको मालूम है दिशा क्या है हमारी, लेफ्ट। लेफ्ट से पूछ रहा है 24 मतलब बाएं, और लेफ्ट से कितना पूछ रहा है, 9 पूछ रहा है। हमको मालूम है, अभी मैंने बताया था अगले क्वेश्चन में कि क्या होता है, जब दिशाएं सेम होती हैं तो क्या करते हैं मेरे भाई, माइनस करते हैं। जब 14 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 15। और हमें 15 नंबर पर अभी हमने दाएं से जब किया था तो क्या मिला था, ओ। अब बात कर लेते हैं ये 15, और ये पूछ किससे रहा है, लेफ्ट से पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बात वही आ गई, 15 नंबर पर हमारा ओ आता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात वही आएगी। पिछले क्वेश्चन में ओ आ गया था, अब इस क्वेश्चन में क्या मिल गया हमें, 15 नंबर पर एल मिल गया। तो इज द राइट आंसर हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर डी वाला, ना ए होगा ना बी ना सी। एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ पोज करके आराम से लगाओ। Which letter is 7 to the left of second vowel from the right। दाएं से दूसरे स्वर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ लग गया, क्या है आंसर बताओ पोज करके। दाएं से दूसरे स्वर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये पूछ रहा है मेरे भाई, अब हमको मालूम है, हमने आपको बताया था मेरी जो दिशाएं होती हैं, ये दिशा कौन सा मेरा हैंड है, ये बायां वाला है, ये कौन सा है, दाएं वाला है, राइट हैंड। अब ये बात कहां से कर रहा है, बाएं से कर रहा है। ये पूछ रहा है दाएं से, सबसे पहले बात कर रहा है दाएं से, मतलब राइट साइड से बात कर रहा है। दाएं से दूसरे स्वर के बाएं
सातवां अक्षर कौन सा होगा, इसमें हमारी दिशा कौन सी है मेरे भाई, इसमें दिशा हमारी क्या है, दाएं, दाया तो इधर है। अब हम क्या करेंगे, जब इधर को चलेंगे तो दाएं को चलेंगे, नहीं, मैं बैक में जब जाऊंगा तो दाएं में जाऊंगा। ठीक है, अब ये दूसरा स्वर पूछ रहा है, पहला स्वर वोवेल हमारा क्या है, पहला वोवेल क्या है, ए। अब हमको देखना पड़ेगा दाएं साइड से ये देखेंगे दूसरा वोवेल कौन सा है, बी तो होता नहीं है, ना सी होता है, ना डी होता है। हमारा दूसरा वोवेल कौन सा है, ई है, ई ए आई ओ यू। कितने होते हैं हमारे, 5 वोवेल होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे वोवेल की। अब दूसरा वोवेल हमारा क्या है, ई है। अब ये पूछ रहा है दाएं से दूसरे स्वर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब हमको वोवेल मिल गया मेरे भाई ई वाला, वोवेल ई मिल गया, दूसरा वोवेल दाएं से क्या मिला, ई मिला। अब ई, इस ई के देखेंगे, इस ई की दिशा, अब इस ई का जो है बायां किधर होगा और दायां किधर होगा, लेफ्ट और राइट किधर होगा। हमको मालूम है ये राइट साइड हो गई और ये कौन सी हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। ये वाली राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई। अब बात कर लेते हैं ये पूछ किससे रहा है, बाएं से सातवां अक्षर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैक में आएंगे। जब बैक में आएंगे तो कौन सा लेटर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर हमको क्या मिल रहा है मेरे भाई, एल मिल रहा है। एनी प्रॉब्लम, इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बस वोवेल और कॉन्सोनेंट के ये क्वेश्चन देखना पड़ते हैं। अगर ये कोई कॉन्सोनेंट पूछता तो भी इसी प्रकार से लगाते, बट इसने पूछा कौन सा है, वोवेल पूछा है, व्यंजन नहीं पूछा है, स्वर पूछा है, तो हमें क्या मिल गया है, एल मिल गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, समझ गए, लगाइए आरआरबी ग्रुप डी वाले, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, विच लेटर इज द 6th टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट वोवेल फ्रॉम द राइट। दाएं से पहले स्वर के बाएं में छठा अक्षर कौन सा होगा। सेम वही क्वेश्चन है, लगाओ। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, आरआरबी ग्रुप डी, तेरे बिना घर अच्छा नहीं लगता। लगाओ बढ़िया सा क्वेश्चन, क्या है, कह रहा है दाएं से पहले स्वर के बाएं में छठा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से पहला स्वर देखना पड़ेगा, दाएं से ही देखना पड़ेगा, हमने अभी भी दायां देखा था, फिर दाएं से ही देखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने दूसरा स्वर देखा था तो ई था, अब दाएं से पहला स्वर क्या है, ए है। पहला स्वर क्या है मेरे भाई, पहला वोवेल क्या है, दाएं से पहला वोवेल हमारा क्या है, ए है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम है ना, टेंशन का लेते हो। अब ए है, अभी आगे क्या कर, पहले स्वर के बाएं में छठा अक्षर कौन सा होगा। अब बताओ, इसका राइट तो इधर है, अभी मैंने बताया था, और इसका लेफ्ट इधर है। अब ये पूछ रहा है छठा अक्षर, पहला वोवेल है, गिनती लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये पीछे क्या कह रहा है कि ABCD सब में क्या रहेगी, विपरीत क्रम में लिखी जाएगी, यानी उल्टी लिखी जाएगी। और 6 नंबर पर मेरे भाई क्या आ रहा है, हमारा जी आ रहा है। इसने पूछा है छठा अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट वोवेल फ्रॉम द राइट, 6 टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट वोवेल फ्रॉम द राइट। तो हमारा छठा कौन सा हो जाएगा, जी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, गोट इट। चलिए देखिए आज का 5वां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्या कह रहा है, विच लेटर इज द थर्ड टू द राइट ऑफ थर्ड वोवेल फ्रॉम लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा, दाएं से पहले स्वर के बाएं में छठा, ये छठा नहीं होगा मेरे भाई, ये 6 लेटर नहीं होगा। यहां पर थर्ड दिया है तो ये 4 कर लो, 4 नहीं, यहां पर थर्ड कर लो, ये 6 लिखा है, यहां पर क्या करूं, थर्ड कर लो, तीसरा। अब ये कह रहा है दाएं से पहले स्वर के बाएं में तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं, दाएं से पहला स्वर हमने अभी पीछे आपको क्वेश्चन में बताया था, दाएं से पहला स्वर क्या होगा, ए होगा। अब इसका लेफ्ट एंड राइट किधर होगा, इसका राइट तो ये जो वोवेल है इसका राइट तो इधर होगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। अब ये पूछ रहा है कि बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब हम बात कर लेंगे, लेफ्ट साइड से गिन लेंगे 1 2 3, और 3 नंबर पर हमारा क्या आता है, डी आता है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन तो नहीं मिल रहे हैं, तो यहां पर हम मेरे भाई क्या कर लेंगे, एक ई ऑप्शन कर लेंगे, डी। क्या हो जाएगा, डी। ना तो ए होगा, ना बी, ना सी, ना डी। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा है, विच लेटर इज द थर्ड टू द राइट ऑफ थर्ड वोवेल फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, पूछा है दाएं से पहले स्वर के बाएं में तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब तीसरा अक्षर कौन सा होगा, क्योंकि पहला स्वर तो मैंने लिख लिया,
पहला स्वर लिखने के बाद जब तीसरा हमने इधर से जो है बाएं से लेकर चले तो हमें 3 नंबर पर क्या मिला, डी मिला। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ई वाला हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। ये हमारा हुआ पैराग्राफ पूरा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए मेरे भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब हमको मालूम है इसने क्या करा, मेरी जो है अंग्रेजी वर्णमाला को क्या करा, उल्टा कर दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया। हम क्या करेंगे, इसकी दिशा को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, दिशा को उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, दिशा को उल्टा कर देंगे। तो ये पूछ रहा है कि के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम एक बार ABCD लिख के दिखा देंगे आपको। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमारे लेटर कितने हो गए, 26। अब के हमारा कितने पे आता है, के हमारा मेरे भाई 11 नंबर पर आता है। अब ये पूछ रहा है दाएं से। अब बात यहां पर है कि के दाईं ओर, अब के है, अब ये के दाईं ओर 7वां अक्षर पूछ रहा है। जब हमारा के जो है यहां पर है, अब इसका दायां राइट तो इधर होगा और इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। अब ये पूछ रहा है राइट से, राइट से पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, के को क्या करेंगे, लेफ्ट मान लेंगे और उसको क्या कर रहा है, दाएं कर रहा है। और हमारी इसने विपरीत दिशा में लिखा है तो हम इसकी दिशा को क्या कर देंगे, दाएं को बाएं कर लेंगे, लेफ्ट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसने यहां पर मेरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा। हमने क्या किया, इसकी दिशा को उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट। अब लेफ्ट से कितना होता है, 7। लेफ्ट से कितना होता है, 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब बात करी है लेफ्ट लेफ्ट की। जब बात की लेफ्ट लेफ्ट की मेरे भाई, 7 में से 11 से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बताइए, 4 बचेगा। 11 से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 4 बचेगा। 7 4 कितना होता है, 11। अब हमसे पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से 11वें के दाएं। अब के दाएं कितना हो जाएगा। अब हम ABCD पढ़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4। 4 नंबर पर हमारा क्या आता है, डी आता है। 4 नंबर पर हमारा क्या आता है, बाएं साइड से ABCD में डी आता है। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लगाओ पोज करके आप लोग। क्या होगा, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच विल बी द 5 लेटर टू द ऑफ द लेटर एम। ये क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अक्षर एम के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। हम क्या करेंगे मेरे भाई, एल 13 पर आता है हमारा। और इसके क्या पूछा है, क्या पूछ रहा है, बाईं ओर पूछ रहा है। ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगाओ, पहले आप लोगों को समझ में आएगा। ABCD लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब ये पूछ रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब बात कर रहे हैं एम के बाईं, इसने क्या करा है, विपरीत क्रम में लिखा। तो हम क्या करेंगे, इसने मेरी ABCD को क्या करा है, दिशा चेंज की है। तो हम भी इसकी क्या करेंगे, दिशा चेंज कर देंगे। अब ये बाएं से कर रहा है तो हम क्या कर लेंगे, इसको राइट साइड से लगा लेंगे। दाएं से कर लेंगे तो हमारा क्या है, इसने क्या क्या मेरे भाई, एम लेफ्ट से होता है और राइट से क्या पूछा है, 13। और राइट से क्या पूछ रहा है, 5वां अक्षर पूछ रहा है। राइट से क्या पूछ रहा है, 5वां अक्षर पूछ रहा है। जब हमारी दिशाएं अपोजिट होती हैं, मतलब विपरीत दिशा में होती है, तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये पूछ किससे रहा है, बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। बाईं और जो है 5वां अक्षर कौन सा होगा, एम के बाईं ओर। अब एम के बाईं ओर पूछ रहा है, दाएं तो नहीं पूछ रहा है, बट हमने क्या कर दिया, दाएं खाली क्वेश्चन। तो हमें मालूम है R 18 नंबर पर मेरे भाई क्या आता है,
आर आता है, क्योंकि बाएं से ये पूछ रहा है एम के बाएं। अब एम के बाएं क्या होगा, एम के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो एम के बाएं मेरे भाई 18वां अक्षर कौन सा होगा, आर होगा। एम के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, एम के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, एम के बाएं और 5वां अक्षर पूछ रहा है, एम के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा मेरे भाई, आर होगा। 1 2 3 4 5 देख लो, एम के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा, क्योंकि बायां हम इधर चलेंगे ना। अब यहीं से देख लो एम 13 पर आता है और ये क्या पूछ रहा है, एम के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो एम के बाएं और हमारा 5वां अक्षर क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इज द राइट आंसर डी, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लगाओ पोस्ट करके बताओ हम लोग आंसर क्या है कमेंट में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ द 11 द लेटर फ्रॉम द राइट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये क्या कह रहा है मेरे भाई, यहां दाएं कह रहा है और हमारी अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिख रहा है। हम इसने मेरी दिशा को चेंज कर, इसने मेरी वर्णमाला को चेंज किया, हम इसकी दिशाएं चेंज कर देंगे। इसने राइट राइट लिखा, हम क्या करेंगे मेरे भाई, लेफ्ट लेफ्ट लिख देंगे। अब बात कर लेंगे हम 11, लेफ्ट से 11वां अक्षर और लेफ्ट से 7वां अक्षर। हमने क्या बताया था, जब कभी दिशाएं हमारी सेम होती हैं तो हम लेटर को क्या करते हैं मेरे भाई, लेटर को माइनस करते हैं। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 11 में से जब 7 माइनस करें तो 4 बचेगा। और ये क्या पूछ रहा है, जब इसने दाएं किया तो हमने लेफ्ट, इसकी दिशा को चेंज कर दिया। और 4 नंबर पर हमारी एबीसीडी जब पढ़ते हैं दाएं साइड से तो क्या आता है, डी आता है। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। कोई टेंशन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हवे में लगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर बात कर लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए लगाइए क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 11 लेटर फ्रॉम द राइट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन लगाया था सेम वही बात लिखी है, बस इसने क्या किया है, फिर दिशाओं को हमारी चेंज कर दिया है। हमने, इसने मेरी एबीसीडी को विपरीत क्रम में लिखा है, हम इसकी क्या करेंगे, इसकी दिशाओं को जो है चेंज कर देंगे। हम इसकी दिशाओं को चेंज कर देंगे। इसने बाएं की बात की तो हम राइट की बात कर लेंगे, दाएं से बात कर लेंगे। अब ये बात कर रहा है राइट की, राइट से क्या है 11वां अक्षर और फिर राइट से क्या है 7वां अक्षर। हमने क्या कहा था, जब दिशाएं सेम होती हैं, जब दिशाएं सेम होती हैं तो क्या करता है, माइनस कर देता है। जब दिशाएं सेम होती हैं तो क्या करता है, माइनस करता है। 7 में से जब 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये पूछ कहां से रहा है, दाएं से पूछ रहा है। अब हमारी एबीसीडी में लेटर कितने होते हैं मेरे भाई, 26। फुल रैंक कितनी होती है, 27 होती है। जब ये दाएं से पूछ रहा है, जब ये दाएं से पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, फुल रैंक में से क्या करेंगे, 27 में से माइनस को 4 कर देंगे। जब माइनस को 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। 23 बचेगा और जो है लेफ्ट साइड से 23 नंबर पर हमारा कौन सा लेटर आता है मेरे भाई, डब्ल्यू आता है। कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू आता है। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा, न बी न सी न डी। समझ गए। इसने क्या किया मेरे भाई, सबसे पहले इसने हमारी वर्णमाला को क्या किया, विपरीत क्रम में लिखा। विपरीत क्रम में लिखने के बाद में इसने क्या किया, बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर पूछा। इसने हमारी वर्णमाला को विपरीत क्रम में उल्टा कर दिया। हमने इसकी दिशा को क्या किया, उल्टा किया। उसके बाद हमें कौन सी दिशा मिल गई, राइट। राइट से जब हमने बताया था दिशाएं सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब 11 में से -7 किया तो कितना आ गया, 4। और फिर उसको क्या करा, दाएं से मुझको पूछना था तो मेरी फुल रैंक कितनी होती है लेटर की, 27। और 27 में से जब माइनस का मैंने 4 किया तो कितना मिला, 23। और हमने याद करवाया था आप लोगों को एबीसीडी में एक एक लेटर, 23 पर हमारा क्या आता है, डब्ल्यू आता है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लगाओ पोस्ट करके मेरे भाई। लग गया आंसर, बताओ।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से। इसने क्या करा, सेम वही क्वेश्चन है, मेरी क्या करो एबीसीडी को उल्टा कर दिया, हम इसकी दिशाओं को उल्टा कर देंगे। उड़ी बाबा, नो टेंशन। बाएं से बाएं कह रहा है तो हम क्या करेंगे, दाएं से कर देंगे। हम क्या करेंगे, राइट से क्या कर रहा है 15 और राइट से 7। राइट से क्या कर रहा है 7 कर रहा है। जब 15 में से 7 जाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, बताइए, कोई बताएगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसने मेरी दिशा को विपरीत क्रम में लिखा, हम इसने मेरी एबीसीडी को विपरीत किया, हमने इसकी दिशाओं को विपरीत कर दिया। अब हमको मालूम है फुल रैंक हमारी कितनी होती है, 27 होती है। जब 27 से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19। अब मेरे भाई 19 पर क्या आता है, एस आता है। 19 पर क्या आता है हमारा, लेफ्ट साइड से एस आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमने याद कराया था जब अपने बचपन में हाई स्कूल जाते थे पढ़ने, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस का अपोजिट क्या होगा, एच हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। इस द राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, एस। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप लोगों को बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बताइए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं, क्या नहीं समझ में आया। और आप लोग मेरी जब क्लास में आया करें, मैं आपसे यही एक कई बार भी कहता हूं, बीच में भी कहता रहता हूं कि आप लोग जब 3:59 पर आया करें तो क्या होता है, पेन और कॉपी अपना लेके आया करें। जब पेन कॉपी लेके आएंगे मेरे भाई, तभी आप लोग अपनी तैयारी कर पाएंगे अच्छे से। प्रैक्टिस क्या करो क्वेश्चनों पे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।